Dear student, I hope you are all fine. Today discuss about application of trigonometry. इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं. हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ पोल. एंगल मेक बाय रोप 30 डिग्री. मतलब एक पोल है. क्वेश्चन ये कह रहा है एक पोल है और इससे एक रोप टाइटली बांध दिया जाता है ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का. ये रोप टाइटली बना हुआ है. इस पर सर्कस का आर्टिस्ट चल रहा है. ये पोल का हाइट आपको दिया हुआ है. नहीं, ये पोल का हाइट ही आपको निकालना. फाइंड द हाइट ऑफ पोल. और ये लेंथ ऑफ रोप आपको दिया हुआ है 20 मीटर. इसको आप मान लीजिए ए बी सी. ये पोल का हाइट h लिखें. लेट हाइट ऑफ पोल बी ए बी इजिकल टू h मीटर. और ए सी आपको दिया हुआ है 20 मीटर. ए सी इजिकल टू 20 मीटर. एंगल यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री. तो हमको जिस साइड से मतलब है वो साइड लेना है आपको. जैसे ये साइड दिया हुआ है और ये साइड निकालना है. तो ये आपका परपेंडिकुलर हो या हाइपोटेन्यूस हो गया. तो ये साइन में आता है. तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे. साइन थीटा. थीटा की जगह यहाँ पर 30 डिग्री होगा. साइन 30 डिग्री. ए बी बाई ए सी यानी पी बाई एच. ए बी बाई ए सी. साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2. ए बी हो गया एच. ए सी हो गया 20. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इस पर इधर लाएंगे तो इंटू हो जाएगा. 1/2 इंटू 20 इजिकल टू एच. कैंसिल हो जाएगा. ये 2 10 20. Therefore h is equal to 10 मीटर. ये हाइट ऑफ पोल हो गया 10 मीटर. क्वेश्चन नंबर 2 है ए सर्कस आर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making angle 30 degree. Distance between foot of tree and top of touches ground is 8 meter. Find the height of tree. क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि जैसे एक ये ट्री है आपका. एक स्टॉर्म आता है तो ये टूट जाता है. यहाँ से ब्रेक हो जाता है. ये पूरा नीचे तक नहीं गिरता है. ये झुक जाता है ग्राउंड फ्लोर में. और ये ग्राउंड फ्लोर में ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का. और ये ट्री से और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है आपको दिया हुआ है 8 मीटर. तो ये आप हाइट ऑफ ट्री निकालना है. तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए आपको इसका हाइट और इसका हाइट, इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों को प्लस करना पड़ेगा. तो ए बी सी. इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको y. लेट हाइट ऑफ ट्री b हो जाएगा आपका x प्लस y मीटर. और ये बी सी आपका दिया हुआ है 8 मीटर. बी सी इजकल टू 8 मीटर. तो हमको x भी निकालना है और y भी निकालना है. तो x और ये p हो गया और 8 दिया हुआ है. तो p और b से पहले लेंगे. तो p बाई b 10 में आता है तो 10 लिखेंगे. 10 थीटा. थीटा का यहाँ 30 डिग्री है. 30 डिग्री p बाई b यानी ए बी बाई बी सी. 10 30 डिग्री वैल्यू हो गया 1/√3. ए बी हो गया x, बी सी हो गया 8. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8 इधर आ जाएगा. 1 से इंटू 8 1 8 8/√3. x इज इक्वल टू 8/√3. हमको y निकालना है. ये b हो गया और h हो गया. तो b बाई h कॉस में आता है. कॉस ले लीजिएगा. कॉस 30 डिग्री b बाई एच बी सी बाई ए सी. कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. बी सी का वैल्यू हो गया 8. ए सी हो गया y. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए. √3y 8 2 जा 16. √3 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 16/√3. अब एक्स वाई का वैल्यू निकल गया. अब आपको रखना है यहाँ लेंथ ऑफ ट्री x प्लस वाई. एक्स का वैल्यू हो गया 8/√3 और y का वैल्यू 16/√3. एलसीएम लीजिएगा. √3 आएगा. 8 प्लस 16. 16 प्लस 8 हो जाएगा 24/√3. इसको रेशनलाइज कीजिए. 24 √3 √3 मल्टीप्लाई 3
3 8 जा 24, 8√3 मीटर हाइट ऑफ ट्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन बिलो एज 5 years हाइट 1.5 मीटर, inclined angle 30 degree. Elder children height 3 meter, inclined angle 60 degree to the ground. Find each of length of slide. मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब एक बड़ा बच्चे के लिए और छोटा बच्चे के लिए। तो छोटा बच्चे के लिए जो हाइट लिया है 1.5 मीटर, मतलब छोटा बच्चा के लिए हो गया 1.5 मीटर हाइट का, और एंगल इसमें बनना 30 डिग्री। और बड़े बच्चे के लिए यानी एल्डर चिल्ड्रेन के लिए हाइट 3 मीटर लिया, और ये एंगल बना रहा है राउंड पे 60 डिग्री का। आपको हाइट ऑफ स्लाइड निकालना है। ये एक्स इसको मान लेते हैं, इसको वाई, ए बी सी पी क्यू आर। तो लेट हाइट ऑफ ईच स्लाइड बी एक्स एंड वाई। तो पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ये आपको परपेंडिकुलर दिया है और हाइट ये निकालना है। तो ये पी हो गया और ये एच हो गया। पी एच होता है साइन में, तो साइन का फॉर्मूला है, एंगल यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, पी बाई एच, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, ए बी हो गया 1.5, इसीलिए एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स वन एक्स 1.5 इंटू 2 इक्वल टू इंटू कर देंगे 3.0 यानी कि 3 मीटर, यानी हाइट ऑफ स्लाइड हो गया 3 मीटर। और बड़े बच्चे के एल्डर चिल्ड्रन के लिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें भी आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये वाई निकालना है, यानी कि पी दिया हुआ है, एच निकालना है। तो ये साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा। तो साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री, पी बाई एच, पी हो गया आपका पी क्यू, एच हो गया पी आर। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, और पी क्यू हो गया आपका 3 मीटर, और पी आर हो गया वाई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3y, 3 2 6, √3 इंटू में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, वाई इक्वल टू 6/√3। अब नीचे जब भी डिनोमिनेटर में रहे तो उसको आप रेशनलाइज करें, √3/√3, 6 से √3, √3 मल्टीप्लाइंग 3, 3 2 6, 2√3, 2√3 मीटर। ये वाई हो गया, दोनों का लेंथ निकल गया। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड बी, एक निकला है आपका 3 मीटर, 3 मीटर, एंड सेकंड है 2√3 मीटर आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर्स 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मीन्स इसका ये हुआ कि एक टावर है, ऐसे 30 मीटर अवे मैंने 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ से एलिवेशन एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर हम यहाँ पे नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर में और ऊपर देख रहे हैं टॉप ऑफ टावर पे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर हम टावर पे हैं और नीचे देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। यही है तो ये टावर है, 30 मीटर के डिस्टेंस पर ग्राउंड फ्लोर पे एक पॉइंट है जहाँ से एंगल बना है 30 डिग्री। आपको इस पोल का हाइट निकालना है बस। तो लेट हाइट ऑफ पोल बी, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, ए बी एंड सी, बी सी हो गया 30। तो यहाँ पर देखिए पी है और बी है, ये पी हो गया और ये बी, जो साइड दिया है और जिसको निकालना है उसी साइड से हमको मतलब रखना है। तो 10 में आएगा फार्मूला, तो 10 थीटा, थीटा का यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, पी बाई बी, ए बी बाई बी सी, 10 30 डिग्री बाई 1/√3
ए बी हो गया एच, बी सी हो गया 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 से 1 से इंटू हो जाएगा, 30/30√3, ये एच हो जाएगा, बच जाएगा। अब यहाँ नीचे √3 रेशनलाइज कीजिए, 30√3 √3 मल्टीप्लाई 3 से 30 कर दिया, 3 10 30, 10√3 मीटर। ये आपका टावर का हाइट निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट फ्लाइंग एट ए हाइट of 60 meter above ground. The string attached tied a point on ground. Inclined angle is 60 degree. Find the length of string. मतलब एक काइट है जो ग्राउंड फ्लोर से 60 मीटर एबव उड़ रही है। मतलब यहाँ पर मान लो काइट है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका 60 मीटर एबव हो जाएगा, और ये ग्राउंड फ्लोर पर है, और ये स्ट्रिंग मतलब धागा से बंधा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ टाइटली बांध दिया गया। जो यहाँ पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना, मतलब इस का लेंथ x मान लेते हैं इसको, ए बी सी। तो आपको हाइट दिया हुआ है, ये हाइट निकालना है, यानी p, और ये हो गया आपका h। तो पी एच साइन में आता है, तो साइन फॉर्मूला, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए सी इजिकल टू x मीटर, और ए बी हो गया 60 मीटर, और एंगल आपका थीटा डिग्री में, तो आपको साइन में लेना है, तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, p/h, ए बी बाई ए सी, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ए बी हो गया 60 और ए सी हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x √3, 60 इंटू 2 120, √3 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब नीचे √3 आ गया, रेशनलाइज कीजिए, तो 120 √3 मल्टीप्लाई 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 41 40√3 मीटर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का बॉय खड़ा है, वो यहाँ पर टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहा है, एंगल 30 डिग्री बन रहा है। फिर कुछ आगे वो गया डिस्टेंस बिल्डिंग की ओर, फिर वहाँ से जब टॉप ऑफ बिल्डिंग को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है आई से। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो चल कर आया, यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग की ओर इतना, इसी का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो फिगर तो हम बना ही दिया, ये बॉय है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे था तो ये आई से 30 डिग्री का एंगल बनाया, फिर कुछ डिस्टेंस आगे गया, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक, इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, इस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y मान लेते हैं। ये टोटल हाइट 30 मीटर है, ये आपका 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो गया, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं। तो अब हमको जब ट्रायंगल का ज़रूरत है तो यहीं तक लेना होगा। तो ये टोटल 30 है, 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका 28.5। तो यही हो गया। हम मान लेते हैं लेट, जो डिस्टेंस निकालना है, लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस DC इज इक्वल टू x मीटर, और BC को y मीटर, और आपका AB हो जाएगा 30 में 1.5 माइनस कर देंगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा। अब हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए ये P हो गया और ये B हो गया, तो PB, तो tan का फॉर्मूला लगेगा tan थीटा, थीटा की जगह हो जाएगा 60 डिग्री P/B यानी AB बाई BC, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3, AB हो गया 28.5, ये हो जाएगा y। आपको इधर लाना है y को, √3 को इधर लाना है, y इधर आ गया, ये आ जाए 28.5 बाई √3, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपको लेना है इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। यहाँ भी देखिए tan 30 डिग्री है, ये P हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक B हो गया, तो AB बाई BD, एंगल हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री AB बाई BD। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, AB हो गया आपका
28.5 और बी डी हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक्स प्लस वाई 28.5√3। अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं तो वो यहाँ पुट कर देंगे। x प्लस वाई का वैल्यू 28.5/√3 इक्वल टू 28.5√3, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1, प्लस में इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5/√3। एलसीएम ले लेंगे इसका, √3 हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब ये 28.5, ये भी 28.5 कॉमन ले सकते हैं आप, 28.5 इसमें बच गया 3, यहाँ बच गया 1, 3 माइनस 1 नीचे हो गया √3। तो इस √3 को रेशनलाइज फिर कर दीजिए, नीचे √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, तो √3 हो जाएगा 28.5, 3 में से 1 गया 2, ये √3 नीचे हो गया 3, 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 27, एक बजा 3 5 से 15, 9.5। अब 9.5 को 2 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा आपका, सो डैट डिस्टेंस which boy walked towards the building। 9.5 को 2 से इंटू करेंगे 19√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाइट का, इस पर एक टावर है, ये भी एक टावर है, तो टावर के टॉप से एक एंगल बन रहा है, ठीक है 45 डिग्री का, टावर के टॉप से बन रहा है 45, और ये बिल्डिंग का आपका टॉप है, यहाँ से बन रहा है उसी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल। ओके, तो आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो फिगर तो बना ही दिया, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे टावर है, बिल्डिंग के टॉप से आपका बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, टावर के टॉप से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, टावर का हाइट निकालना है, नीचे वाला डिस्टेंस x मान लिया। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू h मीटर, बी सी हो गया 20 मीटर, डी सी हो गया x मीटर। तो इन ट्रायंगल बी सी डी मिलेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ ये P है और ये B है, तो 10 का फॉर्मूला लगेगा, तो 10 45 डिग्री P बाई B यानी बी सी बाई डी सी, 10 45 डिग्री 1, बी सी हो गया आपका 20 और डी सी हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बन जाएगा x 20, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ए सी और डी में इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ पे बन रहा है एंगल 1060 डिग्री का, 1060 डिग्री, पी यहाँ से यहाँ तक होगा यानी ए सी, और बेस आपका ये डी सी हो जाएगा। 1060 डिग्री का वैल्यू √3, ए सी का वैल्यू हो गया ये h प्लस 20, और डी सी के लिए हम लिख सकते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, x को इधर लाएगा √3 से इंटू हो जाएगा, तो x √3 इजिकल टू h प्लस 20, x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 20, यहाँ 20 रख दीजिए, 20 √3 इजिकल टू h प्लस 20 फ्रॉम 1,
प्लस 20 को इधर लाइएगा, -20 हो जाएगा। 20√3 - 20 इक्वल टू h, इसलिए h इक्वल टू, इन दोनों से 20 कॉमन ले लीजिए, तो बच गया आपका √3 - 1 मीटर। यही हो गया आपका हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए ground. Angle of elevation top of a statue is 60 degree and the same point and angle of elevation top of pedestal is 45. Find the height of pedestal. मतलब सेम क्वेश्चन 7 नंबर की तरह है, उसमें आपको हाइट ऑफ टावर निकालना था और बिल्डिंग का हाइट दिया होता है। इसमें बिल्डिंग का हाइट निकालना है और हाइट ऑफ टावर। यहाँ रिप्लेस ये हो गया है कि ये पेडेस्टल है, मतलब एक स्टैंड है, उस पर एक स्टैचू है, तो यहाँ पेडेस्टल का हाइट निकालना है और स्टैचू का हाइट दिया हुआ है। स्टैचू के टॉप से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का और पेडेस्टल के टॉप से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ग्राउंड फ्लोर पर जो पॉइंट से डिस्टेंस है x मीटर पे, तो सेम वैसे ही बनाना है। पहले मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल बी सी बराबर h मीटर, ए बी हो गया 1.6 मीटर, डी सी हो गया x मीटर। सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी डी में लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री, P बाई बी, बी सी बाई डी सी, tan 45 डिग्री वाले 1, बी सी हो गया h, डी सी हो गया x, यानी h इज इक्वल टू x। क्वेश्चन 1। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री, ए सी बाई डी सी, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3, ए सी हो गया आपका 1.6 प्लस h, डी सी हो गया x। x इधर आएगा √3 इंटू एक्स, √3 1.6 प्लस h, x का वैल्यू हो गया आपका h, यहाँ रखेंगे h √3 प्लस h इधर आएगा माइनस h इक्वल टू 1.6 फ्रॉम 1, क्योंकि x का वैल्यू जो h रखा है 1 से रखा है, यहाँ 1 रख दिया। इन दोनों से h कॉमन ले लीजिए, तो बच गया √3 - 1 इक्वल टू 1.6। इस इंटू में इधर आएगा डिवाइड होगा, h 1.6 बाई √3 - 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 + 1 बाई √3 + 1, तो 1.6 √3 + 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 + 1, √3 में स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 0.8, यानी 0.8 √3 + 1 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ हाइट ऑफ टावर 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ टावर है आपका, एक तरफ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का हाइट आपको निकालना है। बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम, यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री और टावर का टॉप और बिल्डिंग के बॉटम से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ये आपका डायग्राम बन गया, ये है आपका बिल्डिंग, ये है टावर, ये है बिल्डिंग का टॉप, ये है टावर का बॉटम 30 डिग्री एंगल, ये है टावर का टॉप, ये बिल्डिंग का बॉटम 60 डिग्री एंगल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग x मान लिया, ये ग्राउंड फ्लोर है। हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने के लिखेंगे लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल टू h मीटर और सी डी इक्वल टू 50 मीटर और बी डी इक्वल टू x मीटर। तो इसमें दो ट्रायंगल हो गया, एक सी डी बी, तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल सी डी बी में, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, इन ट्रायंगल सी डी बी, तो यहाँ पी और बी है तो tan का ही फार्मूला लगेगा, tan 60 डिग्री सी डी बाई बी डी, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3, सी डी हो गया 50, बी डी हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इधर आएगा, √3 इधर आ जाएगा, 50 बाई √3। इक्वेशन 1 इन ट्रायंगल ए बी डी में
इंटर एंगल ए बी डी tan 30 डिग्री ए बी बाई बी डी tan 30 डिग्री वैल्यू हो गया 1/√3 ए बी हो गया तुम्हारा एच बी डी हो गया एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स इक्वल टू h√3। अब यहाँ भी देखिए एक्स है इसमें भी एक्स है, इसको 2 मान लीजिए, 1 and 2 से कंपेयर कीजिए फ्रॉम 1 and 2। तो एक्स इक्वल 50√3 एक्स इक्वल h√3 दोनों इक्वल हो जाएगा 50/√3 इज इक्वल टू h√3। तो √3 इधर आएगा तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा, तब 50/√3 इंटू √3 इक्वल टू h, इसलिए h इक्वल टू 50 √3 मल्टीप्लाई में 3। इसको आप मिक्सड फ्रैक्शन में कर सकते 3 इंटू 16/2 16 3 जा 48 और 2 प्लस करेंगे 50/3 मीटर। ये हो गया बिल्डिंग ऑफ हाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other side of road with some height from a point between the road. Angle of elevation top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of poles and distance of the point from pole. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आप डायग्राम जैसा एक रोड है, रोड के अपोजिट साइड में एक इधर एक इधर दो इक्वल पोल है, जैसे ए बी और डी दोनों पोल का हाइट इक्वल है। अब रोड पर कोई एक पॉइंट से इस पोल का हाइट से बन रहा है, इस पोल के टॉप से बन रहा है 60 एंगल और एक पोल के टॉप से बन रहा है 30 डिग्री एंगल। तो दोनों पोल का लेंथ हाइट जो इक्वल है, इन दोनों का हाइट निकालना है और इस पॉइंट से और इस पोल का क्या डिस्टेंस है, इसी पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस निकालना है, दो चीज़ निकालना। तो डायग्राम तो यही हो गया। अब आप लिखिए लेट हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू डी ई एच मीटर, क्योंकि दोनों का हाइट इक्वल है इसलिए ए बी और डी दोनों एच मीटर होगी। और आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रोड का लेंथ 80 मीटर, तो हम यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं। तो ये 80 में से x माइनस करना पड़ेगा, ये टोटल 80 है, 80 में से x माइनस करेंगे 80 माइनस x हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर और c हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स। तब कोई सभी ट्रायंगल अब ले लीजिए, पहले ले लेते हैं मान लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी तो tan 60 डिग्री p बाई बी होता है, तो p हो गया ए बी हो गया बी सी, ए बी बाई बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3, ए बी हो गया आपका h और बी सी हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इधर आ जाएगा x √3 इक्वल टू h, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी ई सी में, तो इन ट्रायंगल डी ई सी इसमें tan 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री P हो गया तुम्हारा D, बेस हो गया C, tan 30 डिग्री हो गया 1/√3, D हो गया H और C हो गया T माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये T माइनस एक्स इधर हो जाएगा h√3। x का h का वैल्यू यहाँ पर देखिए x√3 है, तो यहाँ हम रख देते हैं x√3, T माइनस एक्स और h के लिए x√3 इंटू √3 फ्रॉम 1, T माइनस एक्स √3 मल्टीप्लाई में 3 को x इंटू करेंगे 3x माइनस एक्स इधर आएगा प्लस x हो जाएगा, 3x और 1x 4x हो गया, 4 इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 80/4, 4 से 80 का कैंसिल हो जाएगा 21, x इज इक्वल टू 20। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ पोल, तो फ्रॉम 1 में क्या था h इक्वल टू x√3, तो h इक्वल टू x√3, x का वैल्यू हम लोग 20 निकालें, यहाँ रख देंगे 20/3 हो गया। तो ये हो गया हाइट ऑफ पोल 20√3 मीटर एंड पॉइंट से डिस्टेंस आपका हो गया
डिस्टेंस हो गया आपका, एक हो गया 20 मीटर और एक हो गया 80 माइनस एक्स था, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stands vertically a bank of canal from a point on due the other bank directly opposite the tower. Angle elevation is 60 degree from another point 20 meter away from this point. On this line, angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of tower. कह रहा है एक बैंक है ऑफ रिवर, मतलब ये है रिवर, इसके एक किनारे पर एक टावर है, ये भी एक टावर है। तो बैंक ऑफ रिवर मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है सी, यहाँ से टावर और इस पॉइंट से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। इस पॉइंट से 20 मीटर आगे हम जाते हैं, इस पॉइंट यहाँ डी पॉइंट पाते हैं आगे, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर क्या है ये, ठीक है। और ये बैंक ऑफ रिवर भी है एक्स, ये भी निकालना है। तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू एच मीटर, और ये आपका जो कैनल है बी सी एक्स मीटर हो गया, ये सी डी डिस्टेंस 20 मीटर। तो हम ए बी सी ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया, ए बी का वैल्यू एच, बी सी का एक्स हो गया, एक्स इधर आया √3 से इंटू हो जाएगा, तो एक्स √3 इक्वल टू एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री हो जाएगा, ए बी बाई बी डी के लिए एक्स प्लस 20, तो tan 30 डिग्री ए बी बाई बी डी, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, ए बी हो गया एच, बी डी हो गया एक्स प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स प्लस 20 को 1 से, √3 को एच से। फिर यहाँ पर एच का वैल्यू हम x√3 निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे एच के लिए x√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यहाँ फ्रॉम 1 लिख देंगे क्योंकि 1 से लिए, प्लस एक्स इधर आया माइनस एक्स, 3x में 1x या 2x, 2 इधर आएगा, 2 10 से डिवाइड हो जाएगा, 2 10 × x का वैल्यू 10 मीटर, यानी रिवर का डिस्टेंस 10 मीटर। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ टावर, फ्रॉम 1 में जाएंगे, एच इक्वल टू x√3, एक्स का वैल्यू रख देंगे 10 √3 मीटर, आंसर हो गया ये आपका लेंथ ऑफ टावर हो गया। Question number 12. From the top of a 7 meter height building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree. Angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of tower. Question number 12 में कह रहा है कि एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट का और एक तरफ हाइट ऑफ टावर है, एक बिल्डिंग है और एक तरफ टावर है। तो बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, टावर का हाइट नहीं दिया हुआ, ये आपको निकालना है। तो कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री। अब बिल्डिंग के टॉप से और टावर के बॉटम से, यानी कि यहाँ पर है कोई और यहाँ पर से देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। अब चूँकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो जो यहाँ एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल, तो 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपको इस टावर का हाइट निकालना था, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। हम यहाँ से यहाँ तक टोटल एसी को h मीटर मान लिए, तो इस हाइट को निकालने के लिए इस लेंथ को, तो टोटल में 7 माइनस करेंगे तो h माइनस 7 हो जाएगा ये भी। इसको हम लोग एक्स मीटर माने तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल है। देखिए लेट हाइट ऑफ टावर ए सी इज इक्वल टू एच मीटर, ए बी हो जाएगा आपका h माइनस 7 मीटर, ई डी और बी सी इन दोनों एक ही है, ई डी और बी सी 7 मीटर हो जाएगा, डी सी और बी ये दोनों भी सेम है, डी सी बी एक्स मीटर। तो आप कोई भी डिस्टेंस में लीजिए, पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ई डी सी, इन ट्रायंगल ई डी सी, तो यहाँ 45 डिग्री है, पी और बी tan का फॉर्मूला लगेगा, tan 45 डिग्री ई डी बाई डी सी, tan 45 1 हो गया, ई डी हो गया 7, डी सी हो गया एक्स, एक्स इधर आएगा 1 से इंटू एक्स बन जाए एक्स 7, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आपका हो गया ए बी बाई बी, ए बी बाई बी, tan 60 डिग्री हो जाएगा √3
ए बी हो जाएगा आपका h-7, h-7, बी हो जाएगा आपका x को इधर लाएंगे, इंटू हो जाएगा x √3 इक्वल टू h-7, x का वैल्यू यहाँ 7 है, यहाँ रख देंगे 7 √3 इक्वल टू h-7 फ्रॉम 1 -7 इधर आएगा +7 टू h, इन दोनों से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लेते हैं, √3 + 1 हो जाएगा मीटर। ये आपका हाइट ऑफ टावर आ गया, 7 × √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में एन एब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। कह रहा है एक लाइट हाउस है सी में, समुद्र में जो होता है, जो शिप को वार्न किया जाता है, सिग्नल देता है। तो यहाँ से लाइट हाउस से एक शिप का जो एंगल बना रहा है, डिप्रेशन एंगल ऊपर बनेगा, ये एंगल इक्वल होता है 45 डिग्री। एक शिप जस्ट इसके पीछे है, वहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है, यानी एक्स मान लेते हैं, एक्स निकालना। लाइट हाउस है, 2 शिप है, एक शिप से 45 डिग्री का एंगल, दूसरे शिप से 30 डिग्री का एंगल, इन दोनों शिप का डिस्टेंस निकालना है। इसको मान लीजिए 75, ये वाई हो गया एक्स। लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस तो दिया हुआ है, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स DC इक्वल टू x मीटर, BC हो गया y मीटर, AB हो गया आपका 75 मीटर। अब इन ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री AB बाई BC, tan 45 1, AB हो गया 75, BC हो गया y को 170, y 75, इक्वेशन 1। दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री AB बाई BD, tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3, AB हो गया 75 और BD हो गया आपका x + y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x + y 75√3, y का वैल्यू निकालें 75, यहाँ रख देंगे 75√3 + 75 इधर आएगा -25, इन दोनों 75 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 × √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground level. The angle of elevation of the balloon from eyes of the girl at any distance travel balloon, the angle 30 degree increased 60 degree. Find the distance between balloons. क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैलून है, हवा में उड़ रहा है, यहाँ पर एक 1.2 मीटर हाइट के एक गर्ल्स है जो बैलून को देख रही थी, यहाँ से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फिर कुछ डिस्टेंस के बाद बैलून उड़कर यहाँ आता है, यहाँ से वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो बैलून का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बीच के बैलून का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। और हाइट ऑफ गर्ल हो गया 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर से बैलून का हाइट 88.2 है, तो हमको आई लेवल से एंगल बनना है, तो यहाँ से ही चाहिए। तो 1.2 माइनस कर देंगे 88.2 में, तो 87 हो जाता है। ये और ये इक्वल है, तो ये भी 87, ये भी 87। ये डिस्टेंस y मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स b AB इक्वल टू x मीटर, BC हो गया y मीटर, और सॉरी यहाँ BC y मीटर है और BE x मीटर है।
ए बी हो गया आपका और डी, ये दोनों इक्वल है। 88.2 में माइनस 1.2, 87 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री ए बी बाई बी सी, tan 60 डिग्री √3 हो गया, ए बी हो गया 87, बी सी हो गया वाई। इसको इधर लाइए, वाई इक्वल टू √3 इधर आ जाएगा, 87/√3, इक्वेशन 1। फिर आप लीजिए इन ट्रायंगल डी ई सी में, इन ट्रायंगल डी ई सी में तो tan 30 डिग्री डी बाई ई सी, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, डी हो गया 87 और ई सी हो गया आपका x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस वाई 87/√3। हम लोग y का वैल्यू निकालें, यहाँ रख देंगे, x प्लस वाई का 87/√3 इक्वल टू 87√3 फ्रॉम 1। ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 87√3 प्लस में इधर आएगा माइनस 87/√3। एलसीएम लीजिएगा, √3 हो जाएगा, एलसीएम हो गया √3। इस √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो 87 × 3 माइनस 87। अब इन दोनों में 87 कॉमन ले लीजिए, 3 - 1/√3, √3 से रैशनलाइज कीजिएगा, 87, 3 में 7 गया 2 × √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 58√3 मीटर। ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू वैल्यूज, 58√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू foot of tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaches the foot of tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car reach the foot of tower from this point. मतलब एक टावर है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई मैन खड़ा या सिटिंग किया हुआ, यहाँ से उसने एक कार को ऑब्जर्व किया जो टावर की तरफ आ रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ से 30 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद कार मूव करके यहाँ आ गया, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री का, तो ये एंगल 60 डिग्री। अब ये सी, यहीं इस पॉइंट से कार को टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा वही आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा उसको 6 सेकंड, तब यहाँ से यहाँ तक टावर तक आने में इस कार को कितना लगेगा वही आपको निकालना है। और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, ये टावर है, यहाँ पे कोई मैन सिटिंग है, यहाँ से कार को देख रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। 6 सेकंड बाद कार यहाँ आई, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री में चेंज हो गया, फिर कार यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा वही निकालना है। तो मान लेते हैं ये रिक्वायर्ड टाइम t सेकेंड। लेट रिक्वायर्ड टाइम CB इक्वल टू t सेकेंड एंड स्पीड ऑफ कार b x मीटर पर सेकेंड। तो DC आपको और हाइट ऑफ टावर h मीटर मान लेते हैं, AB इक्वल टू h मीटर, DC डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना। डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। कार का स्पीड है आपका x, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 6 सेकेंड, तो 6 हो जाएगा इक्वल टू 6x। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 6x। अब CB डिस्टेंस निकालिए, इसमें भी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो गया x, टाइम माने यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकेंड, तो t लिखिए, इसको इंटू कीजिएगा xt हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस आपका हो गया xt। अब इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री AB बाई BD। tan 30 डिग्री वैल्यू हो गया 1/√3, AB के लिए हो गया h और BD यहाँ से यहाँ तक, यानी xt प्लस 6x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन xt प्लस 6x h√3। h का वैल्यू यहाँ x√3 आया, ये यहाँ रख देंगे, xt प्लस
6x, h का √3xt, √3xt to √3 from 1, फिर यहाँ हो जाएगा xt प्लस 6x, √3 मल्टीप्लाइंग 3xt प्लस xt इधर आएगा -xt, 3xt में 1xt घट जाएगा, बन जाएगा 2xt, x कैंसिल हो गया, 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, इसलिए रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी कार को टावर तक पहुंचने में आपका 3 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल of elevation top of tower of 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from base of tower and in the same straight line with its are complementary, prove that height of tower is 6 meter। मतलब एक टावर है, एक 4 मीटर पर और एक 9 मीटर के डिस्टेंस पर कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पर एक टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री एंगल बन, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो एक हम मान लेते हैं थीटा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो 90 आ जाती है, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये 4 मीटर और ये 9 मीटर, और ये हाइट ऑफ टावर एच मान लें, इसको आपको प्रूफ करके लाना है 6 मीटर आना चाहिए। तो लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इजिकल टू एच मीटर, बी सी हो गया आपका 4 मीटर और बी डी हो गया आपका 9 मीटर इन ट्रायंगल ए बी सी tan 90 माइनस थीटा ए बी बाई बी सी, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ए बी हो गया एच, बी सी हो गया 4, क्वेश्चन 1 इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी tan थीटा ए बी बाई बी डी, ए बी हो गया आपका एच, बी डी हो गया आपका 9, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cot थीटा इंटू tan थीटा, h बाई 4 इक्वल टू h बाई 9, h 4 इंटू h बाई 9, cot थीटा इंटू tan थीटा वैल्यू 1 होता है, h स्क्वायर 9 4 जा 36, इसको इधर लाइएगा, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर हुई है 6 मीटर। आंसर, दैट्स ऑल। इफ़ यू एनी डाउट please write in comment box, I will definitely your doubt solve। I hope you like my video. If you like my video, please like, subscribe and share. Thank you so much for love and support. Best of luck for next video.